नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आनंद क्लासेस में। तो आज हम लोग एक नई एनर्जी के साथ हम लोग इस एक नई सीरीज़ में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स तीनों कवर करेंगे। क्लास 11th एंड 12th बोथ का हम लोग क्लास 11th का सबसे वेरी फर्स्ट चैप्टर जो कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, आपका एनसीईआरटी का सबसे पहला और बहुत ही बहुमुख चैप्टर है एक्चुअली कहिए इसे। और ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलता भी है। मैं आज इसके ओवरव्यू देने वाला हूँ, एक इंट्रोडक्शन कि आपको एक्चुअली इस सीरीज़ में इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज़ जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बेसिक लॉज ऑफ केमिस्ट्री। हमारे पास 4 बेसिक्स लॉज हैं और उन बेसिक लॉज को हम लोग को समझना है, पढ़ना है, जो कि एक्चुअली पूरी केमिस्ट्री को गवर्न करते हैं। आप जितना भी केमिस्ट्री 11-12 में मिला के पढ़ेंगे वो एक्चुअली इसी पर बेस रहेगा। इंट्रोडक्शन टू मोल कंसेप्ट, उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सराहनीय टॉपिक है जो है वो है मोल कंसेप्ट। और एक्चुअली आप लोग मोल कंसेप्ट के नाम से ही इस चैप्टर को जानते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से केवल ये नहीं है, इसके साथ भी ये इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। उसके बाद आता है सम बेसिक टर्म्स। सम बेसिक टर्म्स में आता है आपका वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, यील्ड वगैरह वगैरह बहुत सारे टर्म्स हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। जो बहुत ही मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है वो है स्टोइकोमेट्री और पीओएसी। वास्तव में आपको इस चैप्टर में जो एप्लीकेशन देखने को मिलेगा वो स्टोइकोमेट्री और पीओएसी में ही देखने मिलेगा। और इसी के ऊपर सवाल ज़्यादा बनते भी हैं, आप बोर्ड लेवल कहिए या फिर आप कंपटीशन लेवल तक जाइए, दोनों में स्टोइकोमेट्री और पीओएसी बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। उसके बाद आपका आता है सीक्वेंशियल एंड पैरेलल रिएक्शंस, वही स्टोइकोमेट्री और पीओएसी का एप्लीकेशन है ये। साथ ही साथ डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास जो पूरी तरीके से पीओएसी पे बेस्ड है। उसके बाद आपके पास आता है कंसंट्रेशन एंड स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स, इसमें ओलियम लेवलिंग, वॉल्यूम स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन में मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन जैसे टर्म्स, इन्हें हमें जानना है, समझना है। इसमें मल्टीपल टर्म्स आते हैं, हम सब देखेंगे। यूडियोमेट्री आपका जो होता है वो एक्चुअली किसी भी हाइड्रोकार्बन का कहिए या फिर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट कंबशन जो होता है, उसके बाद जो हमारा क्या क्या कंपाउंड बनता है, बचता है वगैरह, उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें यूडियोमेट्री से ही मिलती है। इसलिए हमें ये भी इम्पोर्टेंट है पढ़ना। वैसे खैर ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे 1-2 सवाल तो एनसीईआरटी के यूडियोमेट्री नाम से नहीं है, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन ही है कहिए। उसके बाद आपका आता है रिडॉक्स रिएक्शन, जो आपका ये कंप्लीट चैप्टर है। और रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली कहें तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है। उस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अगर आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका 12th में आने वाला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका बेस बन जाएगा और आपको उसके ऊपर सवाल करने में आसानी होगी। और पूरा का पूरा जो चैप्टर आप पढ़िएगा उसका सार आपको टाइट्रेशन में मिलेगा। और टाइट्रेशन में ही एक्चुअली हम लोग कोई रिएक्शन कराते हैं, कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन कराते हैं। अब वो रिएक्शन का क्या प्रमाण निकलता है एक्चुअली, वो सभी के सभी जो भी प्रोडक्ट बनते हैं रिएक्टेंट का इस्तेमाल करके, आयन से लेकर सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड्स वगैरह सब का जो हम लोग मास वगैरह निकालते हैं, मास मोल्स वगैरह जो भी हम निकालते हैं वो सभी के सभी टाइट्रेशन में ही इंक्लूडेड है। इसी कारण से इसको कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर का सार है। और यहाँ से सवाल कंपटीशन में हायर लेवल के प्रॉब्लम्स यहाँ से बनते हैं। तो हमें ये चैप्टर मल्टीपल वीडियोस में 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो में हम ये कवर करेंगे। और हमारे साथ बने रहिए आनंद क्लासेस में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।